बच्चों, नमस्कार। मैं विकास डूंगरवाल, पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत से संबंधित अपन चर्चा करेंगे। महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत जब अपने पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया, उससे पूर्व महाद्वीपों के स्थायित्व से संबंधित सिद्धांत प्रचलित थे, जिसमें पहला लोथेल ग्रीन का चतुष्फलकीय सिद्धांत, पहला दूसरा संवलनों पर आधारित लेपवर्थ और लव का सिद्धांत, तीसरा जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत। इनमें यह था कि महाद्वीप जो हैं वो अपनी जगह स्थिर हैं और इनमें कभी कोई इनकी स्थिरता में कभी कोई परिवर्तन नहीं, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद प्रवाह पर आधारित जो है सिद्धांतों का, विचारधाराओं का जो है वो विचारधाराओं का जन्म हुआ। इस संकल्पना के विषय में सर्वप्रथम 1620 में फ्रांसीसी बेकन महोदय ने बताया था। इसके बाद 1885 में एंटोनियो स्नाइडर महोदय ने बताया था, जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान थे। इसके बाद F.G. टेलर महोदय ने 1910 में प्रवाह संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए थे। एंटोनियो स्नाइडर का मुख्य उद्देश्य कार्बोनिफेरस युग में यूरोप की कोयले की जो चट्टाने हैं या खानों के अंदर, कोयले की खानों के अंदर विद्यमान वनस्पति के अवशेष और उत्तरी अमेरिका के कोयले की खानों के अंदर जो वनस्पति अवशेष हैं उनमें समानता को स्पष्ट करना था। इस विषय को लेकर उन्होंने सिद्धांत से संबंधित बातें प्रस्तुत की थी। इसके बाद टेलर महोदय ने टर्शी युग के वलित पर्वत, जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में क्रमशः रॉकीज और एंडीज पर्वतमाला फैले हुए हैं, उनका, तथा अल्पाइन, जिसमें आल्प्स व हिमालय पर्वत को जो है वो की समानता को स्पष्ट करना चाहते थे और उसके संबंध में जो है समस्या को सुलझाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्थल प्रवाह से संबंधित सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया। उसके पश्चात महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो संपूर्ण सिद्धांत है वो अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने दिया। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने इसको व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया। वेगनर महोदय जर्मनी के महान वैज्ञानिक थे, भूगर्भ शास्त्री थे, वनस्पति शास्त्री थे और प्रकांड विद्वान थे। जर्मन भाषा में उन्होंने बहुत कुछ किया है और उन्होंने ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया। एक जलवायु वेत्ता होने की वजह से जलवायु में होने वाले परिवर्तनों की समस्या के समाधान हेतु उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया और विषुवत तथा अंटार्कटिक जलवायु के प्रमाण पर अक्षांशों में मिलने, जहाँ की आज जलवायु नहीं पाई जाती है, वहाँ पर यानी विषुवत रेखा पर वो जलवायु मिली जो अंटार्कटिक में मिलनी चाहिए थी, उस जैसे प्रमाण मिले। जैसे अंटार्कटिक में कोयले की परतों का पाया जाना, मरुस्थलों में हिमावरण के चिन्ह मिलना, ग्लॉसॉप्टेरिस वनस्पति का तीनों दक्षिणी महाद्वीप जो हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रिया और अफ्रीका में पाए जाना, दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका में भी कार्बोनिफेरस युग के हिमावरण के चिन्ह पाए जाना, आदि जो बातें हैं उनको लेकर उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें दो विचारधाराएं हो सकती थी। एक जलवायुता होने के नाते कि जैसे विषुवत रेखीय भागों में शीतोष्ण भागों जैसी जलवायु का पाया जाना,
इस बात का संकेत देता है कि या तो जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हों और स्थिर भागों का स्थानांतरण हुआ हो, या स्थिर भाग जो है वो स्थिर रहे हों और जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ हो। यानी कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो स्थिर है और एक चीज़ चलायमान है। या तो जलवायु में कटिबंधों का जो है वो परिवर्तन हुआ हो, या वो स्थिर रहे हों, या फिर महाद्वीपों का प्रवाह हुआ हो, या महाद्वीप स्थिर रहे हों। तो इसमें उन्होंने माना कि महाद्वीप जो हैं वो प्रभावित हुए हैं और जलवायु कटिबंध जो हैं वो स्थिर रहे हैं। इसके संबंध में उन्होंने जो रूपरेखा प्रस्तुत की वो इस प्रकार से है। वेगनर महोदय ने सारे स्थलीय भागों को एकीकृत रूप में पेंजिया माना है, जिसमें सारे महाद्वीपीय भाग जो स्थलीय भाग हैं उनको एकीकृत रूप में माना, और वो माना पेंजिया। और महासागरीय भाग जो हैं उन सभी को माना पैंथालसा। और इस पेंजिया के मध्य एक छोटा सागर जो बिल्कुल इनके बीच में था, एक पट्टी के रूप में, जिसके उत्तर में उत्तरी पेंजिया और दक्षिण में दक्षिणी पेंजिया, ये मान लीजिए। और इस टेथिस सागर का नाम इस सागर का नाम टेथिस सागर नाम दिया। जो इसके टेथिस सागर के जो उत्तर में जो भाग थे वो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के भाग थे, और दक्षिण वाले भाग ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के भाग सम्मिलित थे, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पैंथालसा में सारे जितने भी महासागर हैं वो एकीकृत रूप में थे, जिसमें प्रशांत हो गया, आंद महासागर और हिंद महासागर, ये सारे सागर है ना। तो ये सारे जो सागर जो हैं वो उस समय, ये तो एक जली जो पूरा भाग था वो पैंथालसा था। 28.5 करोड़ वर्ष पेंजिया महाद्वीप, उनके अनुसार ये जो बात है, ये बात जो है अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने बताई है कि पेंजिया महाद्वीप यानी सियाल जो है पैंथालसा के ऊपर तैर रहा था। यानी पैंथालसा को उन्होंने सीमा माना, पैंथालसा ने सागरीय भाग को उन्होंने क्या माना, सीमा, और जो स्थलीय भाग है उन्होंने उसको पेंजिया माना, जो कि इसके ऊपर निर्बाध रूप से तैर रहा है। सियाल जो है सीमा पर निर्बाध रूप से तैर रहा है। कार्बोनिफेरस युग तक, कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया महाद्वीप में विकराल दरार पड़ने लगी और पेंजिया महाद्वीप खंडित हुआ। पेंजिया के विखंडित भागों के विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने से महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति बनी। वैगनर के अनुसार महाद्वीपों का प्रवाह दो दिशाओं में हुआ है। पहला भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय प्रवाह, यानी भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह। इसका कारण उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवनशीलता बल की वजह से यह स्थानांतरण माना। जो भाग तरल भाग में तैर रहा है, कुछ भाग अलग होकर और गुरुत्व केंद्र से ही प्लवनशीलता केंद्र जो है वो कहलाया, और वो भाग जो है विषुवत रेखा की ओर स्थानांतरित हुए। इसमें पेंजिया विखंडित होकर और उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ है। इसको उन्होंने, जिसमें आपका प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग जो हिस्सा है वो जाकर और आपका उत्तरी भाग से जो है वो टकराया है। इसके बाद उन्होंने दूसरा प्रवाह जो है पश्चिम की ओर बताया। पश्चिम का प्रवाह का कारण उन्होंने ज्वारीय बल बताया। ज्वारीय बल के विषय में आप जानते हैं, ज्वारीय बल जो है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति की वजह से समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है
वो ज्वारीय बल कहलाता है। ठीक है, उसकी वजह से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा अ, उसकी वजह से जो है वो पश्चिम की ओर स्थानांतरण हुए हैं। ठीक है, और इसके संबंध में प्रमाण अपन अगले टॉपिक में देखेंगे।